कहानी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के जंगलों से होती है। पहले हमें जंगल में लगी एक खतरनाक आग दिखाई जाती है जो यहाँ होना एक आम सी बात है। फिर आग के बाद वो तबाही और जानवरों का बराहा, मगर ये सब से हटकर हमें एक ऐसी चीज की झलक दिखाई जा रही है जो यहाँ के जंगलों में शायद सदियों से मौजूद है मगर आज तक इंसानी से बेखबर रहा। अब हमारा फोकस होगा कहानी के मन कैरेक्टर्स पर। तो सबसे पहले हमें दिखाई जाती है कलर कलीर, पेशे से के वीडियोग्राफर और डॉक्यूमेंटरीन है। कुछ महीने पहले ही यहाँ के जंगलों में आग लग गई थी जिससे बहुत हुई। कहते हैं कि 100 से भी ज्यादा किस्म के जानवरों की नस्ल खतरे में है। कलीर के साथ हमें दिखाई जाती है गुरेज, जो कि अगर जौल जसत है, कलीरे भी वालांतर कर रही है और गुरेज भी। दोनों का मकसद जानवरों की मदद करना है। गुरेज का मानना था कि अगर हम किसी एक नस्ल को भी मिटाने से बचा सके तो ये बहुत बड़ी बात होगी। शुरुआत में गुरेज यही जानकारी दे रही थी, वो कई किस्म जानवरों के बारे में भी बता दी है। कुछ देर बाद वहां आता है बेन नामी एक लड़का, वो भी जानवरों पर अपनी रिसर्च कर रहा था। ये तीनों जाने वाले थे कुछ दिनों के लिए इस जंगल में, वो भी काफी दूर। उनके पास एक एक्वेंट्स थे जिसे ये का भी कुछ मालूम कर सकते थे कि कौन कौन से सुकीस खतरे में है। जाने से पहले कलीर दोनों से कहती है कि मुझे पता है ये काम इतना मजेदार नहीं। अगर तुम दोनों कहीं पर भी बोरिंग फेल करो तो मुझे बता देना, हम कुछ और कर लेंगे। बेन और गरैस एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। कलीर नहीं थी हसीन इब्न के बारे में ज्यादा मालूम था, न ही गुरेज के बारे में और न ही वो कोई सौल जसद थी। बस ये काम ही ने एक साथ लाया था। इन्होंने इस रिसर्च की परमसियों पहले से ही ले रखी थी। जाने से पहले कलर यहाँ के पार्क रेंजर से भी मिलती है और इसे कुछ सवाल जवाब करती है। बारकरी नजर का नाम माद मीट कहता है कि हमें हर दिन किसी ना किसी मुसीबत का सामना करना ही पड़ता है। कभी यहाँ आग लग जाती है तो कभी अनलीगल हंटिंग होती है, शिकारी जानवरों का भी खतरा है यहाँ। और एक कलीर से वो कहता है कि जैसे लोग भी यहाँ आकर हमें तंग करते रहते हो, ये सब मिटी मजाक में कहता है। इस लिए कलीर और इसके साथ ही इस बात को बुरा नहीं मानते। अभी अपना सफर शुरू करते हैं। जंगल में गाड़ी के लिए एक रास्ता आता, जंगल में नेटवर्क नहीं होता, इसलिए उनके पास संपर्क करने के लिए बस एक ही रेडियो होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई ये लोग सिर्फ पार करेंगे, सही संपर्क कर सकेंगे। अब मिट की ये जिम्मेदारी होगी कि उन लोगों की सुरक्षा करें कि जंगल में कुछ भी हो सकता है। चलते चलते इन तीनों की कुछ बातें होती हैं। सभी अपना अपना मकसद बताते हैं। गुरेज के आने का मकसद किसी स्पीशी को बचाना था। कलीर ने जब ते ऊपर इस तबाही के बारे में सुना, वो कुछ अच्छा करना चाहती थी जिससे उन मासूम जानवरों का भला हो। बिन गया आने का मकसद तो कुछ और ही था। वो कहता है कि ऐसे बहुत से जानवर है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए। मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी स्पीशी को डिस्कवर करूं और उसे अपना नाम दूं। जानवरों के बारे में बहुत कुछ जानते थे, इसलिए बीच बीच में क्लियरेंस है इंटरव्यू ले रही थी। जानवरों पर नजर रखने के लिए गरैस और बेन पेड़ों पर कुछ एडवांस कैमरास लगा देती है जो बॉडी हयात को दतीकट करे। रात को ये लोग उसी जंगल में बताने वाले थे। ये एक जगह कैंप सीट करते हैं। अब यहाँ से सकने शिफ्ट होता है एक शिकारी पर। रात के समय वो एक हिरन का शिकार करता है। इसके पास एक दो भेजा। खैर अपने शिकार को वो मजे से खाने लगा, मगर कुछ देर बाद उसे ये आदमी इस जंगल से अच्छी तरह वाकिफ था। आवाज इसे अनजान लगी।
इसलिए अपना बंदूक ली। ये आसपास देखने लगा। इतने में इसका दो भी कहीं गायब हो जाता है। देखते ही देखते ये शिकारी किसी और का ही शिकार बन जाता है। वो जो भी चीज थी वो इस आदमी को खींच लेती है और सकने यहीं कर। दूसरी तरफ हम क्लियर गैरेस और बहन को देखते हैं जो सेंसर लिए रात में निकले जानवरों को सर्वे कर रहे थे। एक लम्हे के लिए क्लियर को एक ऊंचे पैर पर किसी जानवर की हल्की सी झलक मिलती है, मगर बहन और गैरेस इसे पहचान नहीं पाते। बागियों में आम से जानवर ही मिलते हैं जैसे कोआला पोस्ट, और इसके बाद ये लोग आंख जलाते हैं और वहीं बैठकर बातें करने लगे। कहानी बताती है कि मैंने देखा कैसे ये जानवर भी फीलिंग्स रखते हैं, बस इन्हें समझने की देर है। ज़ो में किसी जानवर पर अत्याचार की वजह से क्लेयर का भी मन बदला और इसने यहाँ आने का फैसला किया। ये लोग 3 टेंट लगाते हैं। बुरेज और बेनेट को ठीक थे, मगर जानवरों की आवाजें क्लेयर को डरा रही थी, इसलिए वो गैरेस के टेंट में आ जाती है। रात गुजर गई और सुबह ये लोग उनके को चेक करते हैं जो कल रात इन्होंने लगाए थे। फर्ज को चेक करने पर इन्हें एक खास कुछ नहीं मिलता, इसलिए ये लोग जंगल में और आगे तक जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में कटापीट भी आ जाता है, मगर बहन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी, इसलिए 600 की मदद से वो उसे काट लेता है। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे, बहन को एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। फिर 1 महीने पहले इन लोगों ने कुछ कामरस लगाए थे। बनूर गैरेस जब उसे लेते हैं, इसमें कनगरू की फुटेज थी। कनगरू पर कोई चीज हमला करता है, जिस चीज ने भी इस पर हमला किया और इसकी तस्वीर साफ नहीं दी, ये उनके लिए चिंता की बात बन जाती है, क्योंकि के जंगलों में इतना बड़ा शिकारी जानवर नहीं है जो कनगरों का शिकार कर सके। कम से कम जंगल के इस इलाके में तो नहीं। गरीडस सलाह देती है कि हमें अरंग और कोई इस बारे में बताना चाहिए। बहन कहता है कि हो सकता है शिकार किसी इंसान ने किया हो। ये तीनों इस पैर के पास भी जाते हैं जहां पर ये कैमरे फैट था और जानवर पर हमला हुआ था। शिकार ऊंचाई से किया गया था, ऐसा बहुत कम होता है। खैर बैन रेंजर मिट को कॉल करने पर मजबूर हो गया। बहन उसे अपनी लोकेशन भेजता है और ये जानकारी भी देता है कि हम जानवर के कुछ सबूत मिले हैं। असल में बेन स्टिरिट को इतनी जल्दी खत्म नहीं करना चाहता था। रेंजर मिटी ने बचाने निकल जाता है। वहां इन तीनों को कुछ और सबूत मिलते हैं। इन्हें पेड़ पर बने नाखूनों के कुछ निशान मिले जो उनके रिकॉर्ड में किसी जानवर से मिले नहीं। खा दे दी। अगर बेन की बात सही है, शिकार किसी इंसान ने किया होगा तो वो कोई पागल ही होगा जो इतनी ऊंचाई से कूवत। अब तो इस की कमर भी टूट चुकी होगी। ऐसा मुमकिन ही नहीं, ये काम किसी इंसान का नहीं था। अब उनका सामना किसी अनजान जानवर या फिर किसी और चीज सीधा। इसलिए ये लोग इस इलाके से नहीं जाते बल्कि अपने सभी कामरस को वहां पर पीट करते हैं। शाम होने वाली थी। रेंजर मिट को रास्ते में उसी शिकारी की कार मिलती है जिसे कल रात किसी चीज ने मार दिया था। वो वहां रुकता है, आसपास का जायजा लेता है। इसे गाड़ी का मालिक कहीं भी नहीं मिला, मगर जब उसे खून नजर आया तो उसे शक होने लगा। थोड़ा आगे जाने पर एक पेड़ के सामने घसीटने के निशान थे। मेट वहां खड़ा भी उसे इस शिकारी का दोग नजर आया जो कॉपी घबराया हुआ था। जमीन पर बड़े शिकारी की गिन लेते जुमा कोई चीज इस पर भी हमला कर दी है और इसे भी घसीट कर ले जाया जाता है। वहां मैंने एक तेरी बताने लगा क्लेयर और गुरेज को। वो कहता है कि रिकॉर्ड के हिसाब से कुछ ऐसे जानवर जो आज से 5000 साल पहले हो गए थे। कार्नी बीसियों ने कहा ज्यादा ये
शिकारी जानवर लगभग इंसान जीतने ही होते, ये हमेशा अपने शिकार पर ऊंचाई से हमला कर दे। इससे शिकार तुरंत ही या बेहोश हो जाता या फिर मर जाता। फिर ये जानवर उनका गला काट लेते, जिसे वापस पेड़ पर ले जाते और कहाँ ले दे। इन बातों से कलीर को डर जरूर लग रहा था, मगर गुरेज हंसने लगी, क्योंकि वो एक मन घड़त कहानी समझ रही थी। बहन समझाता है कि ऐसे बहुत से जानवर थे जो हमें लगा था कि खत्म हो चुके हैं, मगर हमें उनकी स्पीशीज फिर भी मिल गई। तो गुरेज कहती है कि वो बस सैकड़ों साल पहले की बात हो रही, मगर जिस जानवर की तुम बात कर रहे हो ये आज से हजारों साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। बेन कहता है कि हो सकता है बार बार इस आंख की वजह से उनके इको सिस्टम पर असर पड़ा और इन्होंने अब अपना इलाका बदल दिया हो। सजाने का एक ही रास्ता था कि ये लोग उसकी तलाश करें। रात को ये लोग आसपास के एरिया को देखने लगे। झाड़ियों में कोई चीज थी, ये लोग गौर से देखने लगे, मगर वहां से एक बकरी निकलती है। ये एक दूसरे का मजाक कराने लगे, तभी इस बकरी पर हमला होता है। ये लोग इस तरफ देखने लगे। बैन ने जिस जानवर का जिक्र किया था, शायद ये वहदा इस बकरी की गर्दन तोड़ देता है और इसे पीठ पर वापस ले जा रहा था। वेनूर गुरेज हैरान थे। इन्होंने एक ऐसी स्पीशी को खोज निकाला था जो दुनिया के हिसाब से खत्म हो चुकी है। चाहिए थे सबूत। ये लोग इस चीज की फौरीज रिकॉर्ड करने लगे, मगर वो अंधेरे में रहने वाला एक जानवर है, इसलिए आम कैमरे से इन्हें खास पूरी नहीं मिलती। कलीर जल्दी से अपना ड्रोन ले दी है और इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है, मगर वो जानवर वहां से भाग गया। बहन इसका पीछा करता है। कलर वहां पर रह जाती है, वो भी अकेले, और गरसू बैन के पीछे जाती है। तभी बहन को गुरेज की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वो उसकी तरफ भागता है, गिरे से गड्ढे में गिर चुकी थी। इसका पैर भी जख्मी हो गया था। बहन जल्दी से कुछ ढूंढने लगा था कि ये वो से निकाल सके, मगर इस जानवर ने पहले से ही बहन को अपना निशाना बना लिया था। इससे पहले कि वो गुरेज को बाहर निकालता, वो जानवर इस पर कूद ज्यादा है, इसे एक पेड़ पर ले जाता है। गरज ने ये सब देख लिया। इस गड्ढे में सहमी हुई भीड़ जारी है। कुछ देर बाद वो जानवर उसे भी लेने आया, मगर एक पेड़ के नीचे गरज छपी हुई थी। वो गुरेज को जख्मी कर लेता है, मगर मार नहीं पाता, क्योंकि ये तिब्बी खून बजने लगा। असल में वहां कलीर अकेली रह गई थी। वो बहुत डर गई थी, इसलिए भागने लगी। भागते भागते वो शिकारी की गाड़ी तक पहुंच गई। इसे वो दोग भी मिल गया। कुछ समय के लिए वो वहीं पर छपी रही। उसने मदद के लिए खून बजाया, जिसे वो जानवर आवाज की तरफ आकर्षित हुआ और इसको छोड़ दिया। गरज किसी तरह इस गांव से निकल आए। यहाँ पास ही एक पुराना सा कैबिन था, वो इसमें छप जाती है। कलीर जब गाड़ी में छपी थी, उसे ये महसूस हो रहा था कि वो जानवर अब भी आसपास है। खैर वो कार से नहीं निकलती, इंतजार करती है। बहन को होश आता है। वो एक पीठ बढ़ता, वो भी जख्मी हालत में नीचे उतरने की वो कोशिश करता है, मगर गिर जाता है और इसकी टांग टूट गई। वो वहीं पर पड़ा रहा, खून को सूंघते हुए। वो शिकारी जानवर एक बार फिर से बहन पर हमला करता है और इस बार उसे मार ही देता है। को जब महसूस होने लगा कि शायद अब वो चला गया, वो बाहर निकलती है। प्रेस कैबिन में दी मौजान और अब कैबिन का छत तोड़ने लगा, इसलिए गरज को वहां से भागना पड़ा। गरज और कलीर एक दूसरे को मिल गए। इन्हें बहन को ढूंढना आता, मगर सांप लग रहा था कि उसे मार दिया गया है। दोनों गाड़ी से निकलने का फैसला करते हैं। ये गाड़ी में बैठ भी जाते हैं, मगर घबराहट की हालत में ये और
जंगल की गहराइयों में जाने लगी। लेके जरा जहाँ पर गाड़ी नहीं चढ़ सकती थी ये लोग। रस्सी की मदद लेते हम, अगर रस्सी टूट गई कलीर कार के साथ ही कई में गिर जाती है। वो जानवर उसे मारने आता है, मगर फ्लैश लुगत की मदद से वो उसे डराने की कोशिश करने लगी। गुरेज को गिन मिल चुकी थी। कलीर की फ्लैश लुगत ज्यादा देर काम नहीं कर दी और वो जानवरों से घसीट कर ले जाने लगा। मगर तिब्बी गरैस मदद के लिए पहुंच जाती है। वो गोली चलाती है जिससे जानवर कलीर को छोड़ देता है, मगर वो दोबारा हमला करने वाला था। एक ही गोली थी। ग्रीन शूट करती है मगर जानवर को नहीं। खैर अनद में वो जानवर तो वहां से भाग गया और सुबह हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए इस जंगल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रात होने से पहले ये ना निकल सके तो ये भी मारे जाएंगे। बहन मिट और रशकाई की तरह यहीं पर इस फिल्म का होता है दी एंड। दोस्तों ये एक ऑस्ट्रेलियन लो बजट फिल्म है। कार्नेफैक्स का नाम है। 2022 में रिलीज हुई थी। सर्वाइवल और एडवेंचर टैपे फिल्में पसंद करने वालों के लिए ये अच्छी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।